हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात करने वाले हैं, मतलब कि गर्भावस्था का चौथा हफ्ता। गर्भावस्था का चौथा हफ्ता जो होता है वो कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये आपके बच्चे के लिए और आपके लिए प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग का समय होता है। तो इस दौरान ही कई महिलाएं होती हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां कर देती हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही हैं उनके लिए ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। तो वही खास जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। गर्भावस्था का जो चौथा हफ्ता होता है वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? पहली बात, ये टाइम होता है आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन का, जब एग और स्पर्म का मीट हो जाता है और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो जा कर के यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है और यहीं से प्रेगनेंसी की स्टार्ट होती है। आपके पीरियड्स के मिस होने का टाइम भी यही होता है, प्रेगनेंसी के जो आपका चौथा हफ्ता होता है। चौथे हफ्ते का मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी को 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होती। ये बात आपको पता कब चलती है? जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर आपको सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जब आप टेस्ट करते हैं और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का 1 महीना उसी दिन पूरा हो गया जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब इसके बाद आगे क्या क्या स्टेप लेने होते हैं ये बेहद ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यहीं पर आकर के महिलाएं अक्सर लापरवाही करती हैं जिसकी वजह से उनके पीरियड्स आ जाते हैं जबकि वो प्रेग्नेंट होती हैं। पहली बात तो, अगर आपने पहला टेस्ट कर लिया है, टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो बार बार टेस्ट करने का इंतज़ार मत करिए कि अभी मैंने टेस्ट किया है पॉजिटिव आ गया है, अभी मैं 5 दिन और वेट कर लेती हूँ शायद मेरे पीरियड्स आ जाएँ। ऐसे अगर आप वेट करेंगी तो कई बार क्या होता है कि जिनका यूट्रस कमज़ोर होता है या फिर जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको ब्लीडिंग हो जाती है। वो प्रेग्नेंट होती है, इसके बावजूद उन्हें ब्लीडिंग हो जाती है और वो समझ लेती हैं पीरियड्स, और फिर वो प्रेगनेंसी वाली सावधानी नहीं रख पाती हैं। तो जब भी आप टेस्ट करें, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो दूसरे टेस्ट का इंतज़ार मत करिए, आप उसी दिन डॉक्टर के पास जाइए। आप उन्हें बताइए कि मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी, आज मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद आगे डॉक्टर को क्या स्टेप लेना है, वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं। अगर आपके कोई मिसकैरेज हुए हैं तो वो भी उन्हें बताइए। कितने लंबे समय से आप ट्राई कर रही थी ये भी उन्हें बताइए, और अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस था या अभी ठीक हुआ है या अभी भी है तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी दीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही थी या लंबे समय के बाद कंसीव की है आपने, तो सारी जानकारी डॉक्टर को दीजिए, क्योंकि जब उन्हें सारी जानकारी होगी तो उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। कई बार जिन महिलाओं के कई बार मिसकैरेज हुए होते हैं, उन्होंने प्रेगनेंसी की कंसीव की होती है, तो उनके उसी टाइम से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन के। ये प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन होते हैं जो हर हफ्ते देने के लिए डॉक्टर बुलाते हैं, और ये 3 महीने तक शुरुआती प्रेगनेंसी के दिए जाते हैं। और साथ ही प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स भी चलती हैं ताकि मिसकैरेज ना हो, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो। ये होता है जब चौथा हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का, और जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है उसके बाद। तो पहली जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपके पीरियड्स मिस हों, उसके बाद जब आप टेस्ट करें, टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो बार बार टेस्ट करने का इंतज़ार कभी मत करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने फ़ोटो भेजी जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए थे, लेकिन तीसरे चौथे दिन उनका पीरियड्स आ गया और उन्होंने बताया कि मैम अब तो पीरियड्स आ गए, अब फिर से हमें ट्राई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? तो यही गलती हो रही है कि जिस दिन टेस्ट करिए उसी दिन तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अब क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं तो अब आपकी जो पहले की लाइफ थी, घूमना फिरना, चलना फिरना, कुछ भी मनाया, खा लिया पी लिया, अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इस समय अब आप प्रेग्नेंट हैं। आपको शुरू से ही सावधानियां रखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अभी तो प्रेग्नेंट हुए हैं, अभी थोड़ा और टाइम हो जाने दो, तब अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, 2 बार दूध पियेंगे दिन में, मिल्क पाउडर लेंगे, ये है वो है। ऐसा नहीं है। शुरुआत जब नींव मजबूत होती है तभी बिल्डिंग मजबूत होती है। जब आपका जो एम्ब्रियो अभी बना है, जो अभी बच्चे की शुरुआत हुई है, जब उसकी ग्रोथ अच्छी होगी तभी तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। जब शुरुआत में ही बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, बच्चे
कम वेट का होगा, कम हाइट का होगा, तो प्रेगनेंसी आगे कैसे बढ़ पाएगी, वो तो वहीं रुक जाएगी बच्चे की ग्रोथ। तो इसलिए जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो वहीं से ही अच्छी डाइट लेना शुरू कर दें, ना कि अभी 3 महीने हो जाए, 4 महीने हो जाए उसके बाद अच्छा खाएंगे। ऐसा कभी मत करिए। जिस दिन आप प्रेग्नेंट हुई हैं उसी दिन से अपने बच्चे का ख्याल रखिए, अपनी डाइट को अच्छा रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, 2 बार दिन में दूध पीजिए, कैल्शियम, आयरन और फॉलिक एसिड वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल रखिए। तीसरी जो बात है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं, हो सकता है आपको सारा दिन वॉमिट बहुत ज़्यादा है। शुरुआती 3 महीने में बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं खा पाते, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है। इसमें टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, लिक्विड लेते रहिए और स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि शुरुआती 3 महीने बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन शुरुआती 3 महीनों में आपको बेहद खास ख्याल रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको किसी तरह की ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो रही है तो डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा बने रहें, तुरंत जा कर के उन्हें दिखाएं। अगर आपको किसी तरह का पेट दर्द, ब्लीडिंग है, और बेड रेस्ट करने की कोशिश करें, वो कुछ दिन में ही वो ब्लीडिंग स्पॉटिंग अपने आप बंद हो जाती है। शुरुआती 3 महीनों में अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग होती है कुछ लोगों को, तो वो भी कुछ दिन में ठीक हो जाती है। तो ये थी ख़ास बातें जो कि चौथे सप्ताह में होती हैं प्रेगनेंसी के, और इन्हीं को ही आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर कई बार महिलाएं गलती करती हैं और उनका जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो मिसकैरेज में चेंज हो जाती है। तो इन बातों का खास ख्याल रखिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। कोई और भी कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।